राहुल गांधी अभी भी इलेक्शन मोड में है। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, शेयर मार्केट के बारे में जिस तरह की भाषा बोली, उन बुरी तरह हारी। तो हार की जिम्मेदारी कमलनाथ जी को लेनी चाहिए या नीतीश कुमार जी या नायडू जी पर डोरे डालने चाहिए। दुखद है, कंगना रनौत अभी नई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई हैं और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जिस तरह एक महिला कांस्टेबल द्वारा उनको थप्पड़ मारा गया, उनको गालियां दी गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की स्थिति के बारे में कभी कल्पना नहीं थी कि इस तरह उनके साथ ये व्यवहार होगा, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आइंदा प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो एजिटेशन से निकले हुए लोग हैं, ऐसे लोग जो फोर्स में हैं, उनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखना चाहिए कि उसने किस तरह से हाथ चलाने का काम किया। ये बहुत दुखद है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने भाजपा मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी। वो तो अदालती प्रक्रिया है, लेकिन राहुल गांधी संयम और संभल कर बोलना चाहिए। राहुल गांधी अभी भी इलेक्शन मोड में है। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, शेयर मार्केट के बारे में जिस तरह की भाषा बोली, उनको ध्यान रखना चाहिए कि एक जिम्मेदार पार्टी के वो नेता हैं और वो जिस तरह की भाषा बोलते हैं उससे देश में बहुत भ्रम पैदा होता है। उनको इलेक्शन मोड से बाहर आना चाहिए और अपनी भाषा को संयमित करना चाहिए, बेतुकी बातें बंद करनी चाहिए। जिस तरह से एक पत्रकार को भी के सवाल को भी उन्होंने बीजेपी के पत्रकार कह के और बीजेपी का टी शर्ट पहन लो, बीजेपी का सिंबल लगा लो, ये कहकर पूरे मीडिया जगत का अपमान किया है। इस तरह मीडिया का अपमान उनको करना बंद करना चाहिए। ये कहा है कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में पार्टी की हार पर उन्होंने कहा है कि पैसे का दुरुपयोग है और भाजपा सोचती है कि नीतीश और नायडू घर बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। ये मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, सभी एनडीए साथ में है और ये सब की इसमें हिस्सेदारी है, खाली बीजेपी नहीं है। देखिए, कांग्रेस के नेता हमारे एलाइज पर ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं का, कमलनाथ जी का आंख खुल जाएगा। उनको पता लग जाएगा कि जिस तरह बीजेपी का एक एक सांसद मोदी जी के साथ है, उसी तरह एनडीए का एक एक सांसद, एक एक नेता चट्टान की तरह मोदी जी के साथ खड़ा है और उन्होंने अपनी बात को दोहराने का काम उन सब ने आज किया है। लेकिन कमलनाथ जी जो खुद ही पैसे का दुरुपयोग करते थे, अब बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं। पहले तो उनके बारे में तरह तरह की चर्चा थी, उनके पार्टी के लोग भी उन पर भरोसा अब नहीं करते हैं। पहले तो चर्चा थी कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं और जब चुनाव हार गए तो हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेकर, जहां आप मुख्यमंत्री थे, जहां आप नेता थे कांग्रेस के, आपने विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बुरी तरह हरवाया, लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस बुरी तरह हारी, तो हार की जिम्मेदारी कमलनाथ जी को लेनी चाहिए या नीतीश कुमार जी या नायडू जी पर डोरे डालनी चाहिए।